पता नहीं कौन सी गोटी गोल के पिला दी उसने एमपी को। सुबह से बस उसी के नाम की माला जप रहे हैं बस। गिरधर शुक्ला की बेटी ये, गिरधर शुक्ला की बेटी वो। अब उनके बारे में सोच के काहे अपना कीमती समय वेस्ट करें। जाने दो, अच्छा हुआ पीछा छूटा इससे। अरे क्या बात कर रहे हैं गिरधर बाबू, आज हमारे घर में ब्राह्मण भोज है। अगर एक दिन रुककर शाम को चले जाते तो हमारी शाम की शोभा बढ़ जाती। जाने दीजिए ना, कोई जरूरी काम होगा गिरधर भाई साहब को, वरना ही मना थोड़ी ना करते। जी आज शाम तक तो रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारा फौरन दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। ओहो, अच्छा कम से कम अप्पू बिटिया को तो छोड़ जाइए। फिर कभी आते हैं ना, ऐसे बेटी को अकेला छोड़ गए तो अम्मा से 4 बातें सुननी पड़ जाएंगी। अरे उन्हें हम मना लेंगे और फिर बिटिया को चित्रकूट शाम को हम ही छोड़ाएंगे ना गाड़ी में। इसी बहाने हमें इतनी होशियार बच्ची से बात करने का और नई पीढ़ी के नए विचार जानने का मौका मिल जाएगा। अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई श्लोक के घर वाले सारे अपोज हो जाते हैं अपोलिना के और ये पूछते हैं कि नीचे बैठने का क्या फायदा है और क्यों बैठना चाहिए। भाई सारी जो औरतें होती है ना वो तो उठ के चल देती हैं और यहाँ श्लोक की माँ भी भाई बहुत कुछ बोलने लगती है कि ये तो बहुत विज्ञान की बात कर रही थी, साइंस की बात कर रही थी और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है भाई नीचे बैठने का। तो यहाँ पर वो समझा देती है कि भाई आजकल किस तरीके का मोटापा बढ़ रहा है और हमारे लिए नीचे बैठना कितना जरूरी है। अब जो उसकी फॉरेनर फ्रेंड होती है ना वो उसको पूछती भी है कि तुम योगा वगैरह करती हो तो तुम नीचे बैठती हो ना योगा करने के लिए, तो कैसे बैठती हो। तो वो नीचे उसको बैठालती है और यहाँ पर सारे लोगों को समझ में आ जाता है कि नीचे बैठना कितना इंपॉर्टेंट है और नीचे बैठ के खाने का भाई बात ही अलग है यहाँ पर। और जो हाथ से खाने की बात होती है उसका भी वो कॉन्सेप्ट समझा देती है। यहाँ पर श्लोक पूछता है कि चम्मच से तो हम लोग खाते हैं ना, हाथ से खाना क्यों जरूरी है। और वो यहाँ पर वो यही बोलती है कि बचपन में तुम अपनी माँ के हाथ से खाते थे ना और अभी भी अगर तुम्हारी को माँ हाथ से खिलाएगी तो उसका प्यार अलग ही होगा। तो यहाँ भी वो श्लोक का तो मुंह बंद कर देती है और श्लोक पर अब भारी पड़ गई है। इवन जो महादेव है वो बहुत पसंद कर रहे हैं भाई अपोलिना को और हो सकता है कि अपोलिना की शादी फिक्स करा दे यहाँ पर श्लोक के साथ। लेकिन अभी तो यहाँ भाई बहुत परेशान है अपोलिना क्योंकि बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था और यहाँ पर रिजल्ट में तो उसका कहीं भी भाई मार्कशीट में रोल नंबर नहीं है। अब वो रोल नंबर जैसे ही वो ढूंढती है तो उसे मिल ही नहीं रहा है। दूसरी तीसरे पेज पर सब जगह उसका रोल नंबर नहीं है और रोते हुए यहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो आती है यहाँ पर कुछ गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ श्लोक आके उसको बचा लेगा। लेकिन जैसे वो श्लोक को बताती है कि मैं फेल हो गई हूँ तो श्लोक मजाक बनाने लगता है कि भाई तुम तो कैमरा ठीक कर लेती हो, तुम इतना ज्ञान भी दे देती हो, तुम साइंस और विज्ञान की बात भी कर लेती हो और तुम फेल हो गई। फेल तो मैं कभी नहीं हुआ हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो फेल नहीं हुई है, उसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी और उसका तो अखबार में नाम निकला है। और जब ये सब सामने आएगा तब देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है अपोलिना का और श्लोक क्या करता है, क्योंकि भाई हो सकता है श्लोक की बोलती बंद हो जाए। यहाँ पर जिस तरीके से वो कॉमेंट कर रहा था ना कि देखो मैं तो फेल भी नहीं होता हूँ और तुम तो फेल हो गई हो और तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम्हारा कोई एडमिशन वगैरह भी नहीं होगा। तो अब हो सकता है कि जब ये पता लगे कि यहाँ पर तो उसने टॉप किया है, उसका अखबार में फोटो देखेगा, तब श्लोक की बोलती बंद हो जाएगी।